नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, इस एनसीईआरटी के सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी और आज का जो यह लेक्चर होने वाला है यह आपका लेक्चर नंबर 6 अर्थात चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किए और हम आपको यह भी बताए हैं कि कब कब किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में हम आपको यह भी बताए हैं कि आगे क्वेश्चन इससे क्या पूछने की संभावनाएं है। हम यह भी इस लेक्चर में बात करेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और इससे कैसे नोट्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। प्यारे साथी, आप सभी को बता दें कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम बात कर ले बीपीएससी टीचर की या फिर यूपीएससी या अदर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि किसी न किसी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कहीं भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो है यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर किसी साथी को इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं साथी आज का नए अध्याय के साथ, जिसका नाम है नए प्रश्न एवं नए विचार। इसमें हम क्या जानेंगे, पहले तो आपको यह बता देते हैं। इस नए प्रश्न के अध्ययन में साथी आप यह देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत में कई प्रकार के जो है धार्मिक आंदोलन देखे जाते हैं। इसमें आप यह भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनका इस वक्त जो है उनका आगमन होता है और बहुत बड़े बड़े बदलाव किए जाते हैं उनके आधार पर। तो चलिए समझते हैं इन चीज़ों को, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो कि भारत के सबसे महानतम धर्म में से और महानतम व्यक्ति में से जाने जाते हैं। इन्हें हम बौद्ध धर्म या फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म जो है यह लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ है और बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे, वो क्षत्रिय कुल के थे, याद रखेंगे। युवा अवस्था में ही लगभग 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज के लिए वो निकल पड़ते हैं। याद रखेगा, वो उनका जो ज्ञान की खोज उनको जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो गया जो कि बिहार में पड़ता है। और गया में भी आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो निरंजना नदी के किनारे में हुआ था, याद रखेगा। चलिए आगे हम समझते हैं इनके बारे में कुछ और भी। देखिए अभी जो हम आपको बता रहे हैं यह आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी के आधार पर ही हम बताएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बात करने लगे तो कम से कम 2 से 3 क्लास आपको इनके बारे में जानने में लग जाएगा। ठीक है ना, तो हम जब स्टैंडर्ड बुक पे चलेंगे तब हम उस लेवल का अध्ययन करेंगे, याद रखेगा। ऐसा कोई विद्यार्थी ना सोचें कि जो हम बता रहे हैं वो कम है या फिर अधूरा जानकारी है, बिल्कुल भी नहीं। बस हम उस किताब के आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति के बाद साथी हुए बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है, और आगे चलकर सारनाथ गए जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। यह पहला जो उपदेश देते हैं या किसे देते हैं, तो याद रखेंगे इनके साथ 4 ऋषि था, 4 हम कह लें ब्राह्मण या फिर ऋषि कह लें, जिसका नाम क्या था आपसे शायद पूछे जा सकते हैं। वैसे हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन एक बार आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। पहला ऋषि का नाम था साथी बृहद, दूसरा का नाम था आपका अज और तीसरा का नाम था असजी, चौथा का नाम था मप और 5वां का जो नाम था वो था मदीप। यह जो 5 ब्राह्मण थे यह भगवान गौतम बुद्ध के साथ अर्थात हम कह लें सिद्धार्थ के साथ जो है यह तपस्या करते रहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तपस्या करते के समय जो क्या होता है, तो गौतम बुद्ध जो होते हैं इनका जो शरीर होता है ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और इनको लगने लगता है कि अब इनका जो तपस्या है ये पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस कारण से इन्होंने क्या किया था, तो एक महिला के हाथों क्या किया था, इन्होंने खीर खा लिया था। इस खीर खाने के जो गलती करते हैं उस कारण से क्या होता है, तो यह जो 5 ब्राह्मण था इनका साथ छोड़कर चला जाता है। ठीक है ना, वो जो 5 ब्राह्मण है वह गौतम बुद्ध को कहता क्या है, तो यह कहता है कि वह जो व्यक्ति है यह ढोंगी है,
यह ढोंगी सन्यासी है, यह कहकर उनका साथ छोड़ता है। और इसी व्यक्ति को उन्होंने क्या किया था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सबसे पहले यह इनका उद्देश्य था कि हम अपना जो उपदेश दें वो किसे दें, तो इसी 4 ब्राह्मणों को दें जो कि अज्ञानता के कारण मेरा साथ छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुशीनगर में ही इनका मृत्यु हो जाता है, साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम समझते हैं बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। एक चीज़ आपको और भी यहाँ पे थोड़ा बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ बता देते हैं। साथ ही आपसे पूछा जाए कि भगवान गौतम बुद्ध का जो इनका जो 7 इनके साथ जो है 7 कहानी इनके साथ जुड़ा हुआ है। क्या 7 कहानी जुड़ा हुआ है? सबसे पहले याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है यह तो कुशीनगर, यह कहाँ हुआ है आपसे पूछ दिया जाए तो क्या आप बोलेंगे? तो यह कपिल वस्तु जो कि नेपाल में हुआ। कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, यह जो थे इनका पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो थे यह शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि आगे चलकर याद रखिएगा यह जो महामाया थी यह राम ग्रामीण कपिल जो गणराज्य है इसकी क्या थी? कन्या थी। ठीक है, इनकी पुत्री थी यहाँ के, जो कि किसके साथ विवाह होता है? शुद्धोधन के साथ। बौद्ध के जो बचपन का नाम है यह सिद्धार्थ है। ये सब कुछ बेसिक जानकारी आपको रखना होगा। इनका जो विवाह हुआ था यह यशोधरा के साथ हुआ था, और यशोधरा जो थी इनका अलग नाम भी है जिसमें बिंबा कहा जाता है या फिर गोपा कहा जाता है, आपसे पूछे जाएंगे। यह कहाँ की राजकुमारी थी? तो याद रखेंगे मध्य कक्षा के राजकुमारी थी। इनके एक पुत्र होते हैं, पुत्र का नाम राहुल होता है। याद रखिएगा आपसे पूछे जाएंगे। और राहुल का मतलब क्या होता है तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र जो होते हैं इनका जन्म होता है तो गौतम बुद्ध के जो दासीवासी थे, इनके जो दास थे, वो इनको आकर कहते हैं कि मुबारक हो, क्या मुबारक हो राजकुमार, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तब सबसे पहले गौतम बुद्ध के मुख से क्या निकलता है? राहु निकलता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। राहु जो कि क्या है? बाधा। आपको बता दें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना आपको बुक में ये चीज़ जानकारी मिलेगा। और उसी राहु से जो है यह इनका जो है राहुल नाम पड़ता है। ठीक है, चलिए ये तो कुछ बेसिक नॉलेज था जो कि आपको जानकारी मिल गया है। अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए इनकी शिक्षाओं के बारे में अगर बात की जाए तो बुद्ध ने कहा कि ये जीवन दुखों एवं कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसका कारण जो है यह मनुष्य है एवं अगणित जो इच्छाएं हैं, यही बुद्ध ने इस लिप्तता को तन्हा कहा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि बुद्ध जो है यह सन्यासी धारण क्यों करते हैं? ये तो क्षत्रिय कुल के थे, यह इनका बहुत बड़ा शासन था, इसके पिताजी शासक थे, तो ये क्यों ऐसा चीज़ करते हैं? चलिए इसके पे हम भी एक कहानी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे उतना डिटेल में दिया गया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए हुआ क्या था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनकी माँ का मृत्यु हो गया था। ठीक है, मृत्यु हो जाने के पश्चात जो है इनका जो लालन पालन किया जाता है वह इनकी मौसी करती है। याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इनके पिताजी जो कि शासक हैं, राजा हैं, इनके जन्म के समय जो है बहुत सारे ऋषियों को बुलाया जाता है और इनका पतरा दिखाया जाता है, इनका कुंडली दिखाया जाता है। उस कुंडली में जो है ऋषि मुनि के साथ द्वारा, ऋषियों के द्वारा कहा गया यह कि यह जो बच्चा है या तो बहुत बड़ा शासक बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। 2 बात कहा गया था। तो शासक बनने की जो बात है इससे सुनकर क्या होते हैं, उनके पिता जो है शुद्धोधन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक शासक का पुत्र बढ़िया शासक बने, इससे ज़्यादा और अच्छा क्या बात हो सका। लेकिन दूसरा जो बात था यह थोड़ा सा चिंताजनक बात था। वह क्या था कि यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इस कारण से शुद्धोधन जो हैं वो क्या करते हैं, तो शुद्धोधन जो है ये सांसारिक मोह माया जो है उन सभी मोह मायाओं से इनको दूर कर देते हैं। अर्थात जो महल है, जो राजमहल है, इस राजमहल के अंदर में ही इन्हें सब सुख सुविधाएं प्रदान की गई, जो कि इनको कभी भी ऐसा ना लगे कि संसार में दुख भी है। ठीक है, इन चीज़ों से यह बचाने का कोशिश कर रहे थे। आगे समझते हैं इस बात को, आगे कहानी के माध्यम से समझिएगा। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ जो है इनका एक सारथी था। ठीक है, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चन्ना सारथी का नाम था
और चन्ना को यह कहते हैं कि चन्ना मुझे जो है नगर घूमने नगर भ्रमण करने की इच्छा है। चन्ना तुरंत कहाँ गया, तो चन्ना जो है यह शुद्धोधन अर्थात इनके पिताजी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि सिद्धार्थ जो है यह नगर भ्रमण करने की इच्छा जता रहे हैं। सिद्धार्थ के पिताजी जो है यह इस बात को मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरे नगर में यह अनाउंस करवा देते हैं, यह सूचना दिलवा देते हैं कि नगर जो है, इस नगर में एक दिन के लिए कोई भी ना ही तो बूढ़ा व्यक्ति दिखेगा, वृद्ध व्यक्ति सॉरी, ना कोई रोगी दिखेगा, ना कोई मृत्यु या फिर सब जाएंगे। इस तरह से सारे जो जितना भी सांसारिक चीज़ें, मतलब कहा गया कि इस नगर में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं घूमेगा। ठीक है। और अब निकलते हैं कौन, सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए। जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनको 4 दृश्य दिखता है। ठीक है ना साथी, यह 4 दृश्य कौन था, तो पहला जो दृश्य था वह कौन था, तो एक वृद्ध था। ठीक है ना, एक वृद्ध दिख जाता है, याद रखेगा। यह वृद्ध जो था यह दिखते हैं तो सिद्धार्थ जो है यह प्रश्न करते हैं किससे, अपने सारथी से। ठीक है, सारथी से यह प्रश्न करते हैं और सारथी इनका जवाब देते हैं, सारथी यह जीवन का अंतिम क्षण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर एक व्यक्ति दिखते हैं जो कि एक रोगी था। रोगी को देखने के बाद फिर सिद्धार्थ यह प्रश्न करते हैं अपने सारथी चन्ना से, यह कौन है। सिद्धार्थ कहते हैं चन्ना कहते हैं कि यह जो है यह सभी के जीवन में यह होता ही है, यह आता ही है। ठीक है ना। उसके बाद एक मृत्यु शव है दिखता है। मृत्यु शव देखने के बाद फिर से प्रश्न करते हैं और फिर से यही जवाब दिया जाता है चन्ना के द्वारा कि यह जो है राजकुमार, यह हर व्यक्ति हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं आता ही है। ठीक है। उसके बाद चौथा जो दृश्य था यह सन्यासी का था, वैरागी था। यह जो दृश्य है इसको देखने के पश्चात फिर से सिद्धार्थ प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि यह कौन है। चन्ना फिर से जवाब देता है और कहता है कि महाराज यह जो है सन्यासी है, जिसे किसी भी माया मोह से, किसी भी संसार के माया मोह से कोई भी मतलब इंटरेस्ट इसको नहीं है। यह अपने जीवन में खुश है और समृद्ध है। अर्थात जो सिद्धार्थ हैं यह डिसीजन कर लेते हैं और यह आगे की ओर बढ़ते हैं। यह कहते हैं अब राजमहल चला जाए। और इस कड़ी में उन्होंने जो एक रात पूरे रात में डिसीजन लिया वह क्या लिए कि यह जो जीवन है दुखों से भरा हुआ है, अर्थात सन्यासी का जो जीवन है, बैरागी का जो जीवन है, यही बेहतर है और यही वो डिसीजन लेते हैं, याद रखिएगा। तो ये था छोटा सा एक कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षाओं पे। तो शिक्षा में आप देखें कि सबसे पहले बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं कि जीवन जो है ये दुखों एवं कठिनाइयों से भरा है, जो कि वास्तविक यह सच है। ऐसा किसी का भी जीवन नहीं होगा जिसमें दुख नहीं होंगे, जिसमें कठिनाई होंगे। चाहे आप अपन किसी भी तरह की बात कर ले, अगर आपको सेलेक्ट होना है, अगर आपको जॉब लेना है, तो ये भी एक कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग के साथ ही यहाँ पे भी पग पग पे कंपटीशन है। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसका कारण क्या है, तो मनुष्य है और उसका क्या है, तो मनुष्य की इच्छाएं हैं। ठीक है ना। अगर मनुष्य के पास इच्छा ही नहीं होंगे तो दुख भी नहीं होंगे। अगर आपको जॉब लेना है तो क्या है, ये इच्छा है, और जॉब जब लेना है तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ये क्या है, ये कठिनाई है। अगर आपको खाना है तो खाने के लिए कमाना होगा। अगर आपको नॉर्मल मतलब जीवन जीना है तब तो ठीक है, लेकिन आपको एक बेहतर जीवन जीना है, यह क्या है, तो यह एक इच्छा है। और यह इच्छा होने के पश्चात आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने आत्मसंयम से अपनी इच्छाओं के विजय पाने की शिक्षा दी है। बुद्ध कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पे जो है यह नियंत्रण जो कर लेगा व्यक्ति, वही क्या होगा, वास्तविक में इस जीवन में विजय प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के कर्म वर्तमान जीवन के साथ साथ अगले जीवन को भी प्रभावित करती है, यह कहते हैं। अर्थात आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो बौद्ध थे या फिर गौतम बुद्ध कह ले या फिर बौद्ध धर्म कह ले, वो क्या है, तो वह पूर्ण जीवन पे, पूर्ण जन्म पे भी विश्वास करते थे। यहाँ से आप इस चीज़ को सीख पा रहे होंगे एनसीईआरटी से। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और समझते हैं। यहाँ पे बुद्ध ने अपने उपदेश
कृत भाषा में दिए हैं, जो कि सामान्य जन भाषा थी। ठीक है ना, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। इसी समय थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया है, यह किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के सन्यासी को भिक्षुक और भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है ना, जो कि गृह त्याग कर संघ में रहना पसंद करते थे, रहा करते थे। संघ में रहने के लिए कुछ नियम थे, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है यह कहाँ आपको मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है। यह विनय पिटक क्या है, तो विनय पिटक जो है यह में क्या आपको जानने को मिलेगा, तो धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी रूल हैं, जितने भी आपको नियम कानून हैं, यह आपको विनय पिटक में जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। संघ में स्त्री एवं पुरुष के अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई थी तथा संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था। ठीक है, इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए और भी कुछ है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने ये इमेज है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यह एनसीईआरटी में लिए गए इमेज है, जो कि एक स्तूप है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जानकारी है, ध्यान दीजिएगा। एक कहानी है जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यह जो कहानी है, यह आपका क्या है, किस्सा गोमती की कहानी है। यह कहानी क्या है समझिएगा। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक समय की बात है जहाँ पे किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से यह इतनी दुखी थी कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर जो सड़क है, नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी और उसके पुत्र को जीवित कर दे। यह इस प्रकार से वह कर रही थी। मतलब एक समझ सकते हैं, मतलब किसी का पुत्र जो उसका मृत्यु हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उस महिला का, उस माता का जो है, उसका दर्द जो है किस प्रकार से बाहर निकलेगा, ये तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे है, एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मिट्टी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत ही प्रसन्न हुई पर जैसे ही वह बीज जो लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसको रोका और कहा, ये बीज जो है एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ पे किसी भी का जो है मृत्यु नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कितना बड़ा प्रश्न है, एक तरह से कहा जाए तो। आज के या कभी भी हम अगर बात कर लें, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई ऐसा वंश नहीं होगा जिसके घर में कभी भी मृत्यु नहीं होगी। अर्थात बुद्ध जो कर रहे हैं, क्या उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो है, यह जीवन का एक चक्र है और इस चक्र में सभी को एक दिन जाना ही पड़ता है। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई, क्या हुआ, उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी न किसी का भी मृत्यु हुआ ही है। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए उसके बाद कुछ और भी है जिसको हम समझते हैं। यह है उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं, पहले तो यह जान लीजिए आप लोग। उपनिषद साथी जो वेद हैं, वेदों को टिका हुआ, वेद पे टिका हुआ को हम उपनिषद कहते हैं। वेद जो है यह संस्कृत भाषा में, थोड़ा सा टफ भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना, और इसको अनुवाद कर जो आसान शब्दों में लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं उपनिषद को। बुद्ध की तरह ही कुछ और चिंतक इस बात पे विचार कर रहे थे कि ऐसा कुछ तो है जो कि मृत्यु के बाद भी शेष बचा रहता है, जो अस्थाई है इस विश्व में। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्राह्मण अथवा क्या किया, सार्वभौम ब्रह्म से रूप में किया है। ठीक है ना, इन्हीं सब बातों को उपनिषद में संकलित किया गया है। तो आपसे पूछे जाएंगे कि उपनिषद में जो है यह क्या आपको जानने को मिलता है। उपनिषद में यही जानने को आपको मिलते हैं, क्या, सार्वभौम ब्राह्मण। चलिए उसके बाद उपनिषद का जो अर्थ होता है, गुरु के समीप बैठना होता है। इस ग्रंथ में गुरु एवं शिष्य के बातों का जो संकलन किया जाता है, इसे ही हम उपनिषद कहते हैं।
इन चर्चाओं में भाग ज़्यादातर पुरुष ब्राह्मण तथा राजा लिया करते थे। कुछ गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां भी इसमें भाग ली है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्राचीन इतिहास आप जब पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक अर्थात वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज पढ़ेंगे जहाँ पे महिलाओं की जो है वह उसमें पार्टिसिपेट, उसमें भूमिका नहीं था। लेकिन आप कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसी महिला विदुषी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जो कि उपनिषद हो, साहित्यिक रचनाएं में उनका भी पार्टिसिपेट कहीं ना कहीं मर्दों पुरुषों के बराबर है। चलिए और आगे देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य जनता इसमें कम भी भाग लिया करती थी। इस तरह का एक अपवाद सत्यकाम जवाली का है, जो कि एक दासी पुत्र थी, ठीक है ना। उन्होंने गौतम नामक ब्राह्मण ने शिष्य स्वीकार किया। जवाली उस समय के प्रसिद्ध विचारक थे। इसी समय पाणिनि, बहुत इंपॉर्टेंट है पाणिनि के बारे में। पाणिनि जो है यही क्या है, तो व्याकरण की रचना की है, थोड़ा याद रखिएगा। इसी समय पाणिनि विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की जिसका नाम अष्टाध्यायी है, ठीक है, ये याद आप लोग रखिएगा। इन्होंने स्वर्ग और व्यंजन जो है या आप पढ़ेंगे, जो स्वर और व्यंजन जो आप पढ़ते हैं, कभी भी कोई भी बच्चा जब पढ़ने जाता है कका ए बी क ख ग सीखता है और सीखता है, तो सबसे पहले उसे क्या सीखने मिलते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे, स्वर और व्यंजन जो है यह पाणिनि के द्वारा ही लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ समझिएगा। बीजगणित के सूत्रों की तरह संस्कृत जो है यह व्याकरण के सूत्रों की रचना की गई है। पाणिनि के द्वारा रचित लघु सूत्रों की जो संख्या है यह लगभग 3000 है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा भारतीय दर्शन की एक झलक दी गई है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन जो है यह आपको याद रखना है, 6ठी शताब्दी से ही जो है भारतीय दर्शन का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन जो है 6 प्रकार की है, यह भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे कौन कौन है। चलिए देख लेते हैं। एक है आपका वैशेषिक, न्याय सांख्यिक, योग, पूर्व सीमांत और वेदांत। ये सभी जो हैं यह क्या है, तो आपका 6 प्रकार की दर्शन है, आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब हम थोड़ा बौद्ध के बारे में जान गए हैं, अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। महावीर जैन का समय जो है यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। यह कौन, महावीर। अभी आपको क्या जानकारी यहाँ पे मिल पा रहा है इस एनसीईआरटी से, गौतम बुद्ध जो थे यह भी क्षत्रिय कुल के थे, अर्थात यह भी शासक वंश के थे, और यह जो महावीर हैं यह भी शासक कुल के हैं, शासक क्षेत्र से आते हैं। लेकिन साथ ही इन दोनों ने ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि अपने सारे सुख और आराम को छोड़कर यह समाज को बदलने के लिए निकलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया तथा जंगलों में रहने लगे। कठोर तपस्या के पश्चात इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एक सीख है आपके लिए कि 30 वर्ष की आयु में यह जो है गृह त्याग रहे हैं, ठीक है, और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति मिल रहा है कुछ वर्षों के पश्चात। तो यहाँ समझ सकते हैं कि 30 वर्ष के आयु में जो है ये इनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनको भटकना पड़ रहा है, और आप लोग है जो 21, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में ही थक जाते हैं, हार जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। महावीर की शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि सत्य की इच्छा रखने वाले को हम छोड़ देना चाहिए। क्या कहते हैं, सत्य की इच्छा रखने वाले को क्या कर देना चाहिए, हमें घर छोड़ देना चाहिए, यह कहते हैं। पहला, अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, न किसी जीव को कष्ट देना चाहिए, न ही किसी का हत्या करना चाहिए, यह अपने शिक्षा में कहते हैं। कौन, तो महावीर। और याद रखना है महावीर जो थे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यह भी आपसे पूछे जाएंगे। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी जीव को जीने का क्या है, तो प्रिय है, उनका अधिकार है। यह आपको याद रखना है। किनके बारे में, तो महावीर के बारे में। चलिए और भी कुछ है। महावीर ने अपने उपदेशों का जो है यह प्राकृतिक भाषा में दिया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 चीज़ आपको यहाँ पे जानकारी मिला है। जैन शब्द का जो
मतलब होता है वह क्या होता है, जीन होता है। जीन जो है यह शब्द निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपसे पूछा जाए जैन का मतलब, तो विजेता होता है, जो कि किस शब्द से निकला है, जीन से निकला है। ठीक है, महावीर जैन को जीन कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी वासनाओं पर विजय पा लिया। और क्या यहाँ कहता है, जैन का मतलब जीन, और जीन जो कि विजय प्राप्त कर ले अपने पे। ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म अपनाने वाले मुख्यतः व्यापारी वर्ग के लोग थे। ठीक है ना। और कौन थे, किसान थे। किसान के लिए जैन धर्म के लिए अहिंसा व्रत को अपनाना मुश्किल था क्योंकि खेती करने के लिए में कीड़े मकोड़े को मरना पड़ता था। ठीक है, जैन धर्म क्या कहते थे, जैन धर्म अगर हम बात कर ले थोड़ा सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, तो बौद्ध धर्म से जो है जैन धर्म थोड़ा टफ था। यह कहता है, यह जो धर्म है यह डायरेक्ट कहता है कि किसी भी जीव का हत्या करना पाप है, और यह जैन धर्म को स्वीकार नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें किसान जो वर्ग के लोग हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि किसान जो हैं वो जब खेती करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब वह अपना खेत जोतने जाएंगे तो उसमें कितने कीड़े मकोड़े हैं जिसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से थोड़ा सा यह असंभव वाली बात था, याद रखिएगा। और बात करें हम अगर सीधा सीधी, तो सिर्फ किसान की ही नहीं बल्कि हम आम मनुष्य की अगर हम बात कर लें तो हर मनुष्य है जो ना चाहकर भी कभी ना कभी किसी न किसी छोटे मोटे जीव का हत्या कर ही देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आप समझ पा रहे हैं, टफ है, ये मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। यह धर्म जो है उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में भी फैल गया था। जैन धर्म की शिक्षा का लिखित संकलन जो है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के कहाँ मिला है, तो बल्लभी नामक स्थान पे प्राप्त हुआ है। इससे पहले कई वर्ष तक इसे यह मौखिक था, याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, बिहार क्या होता है। साथ ही सबसे पहले संघ है, संघ को यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। ठीक है ना। संघ किसको कहा जाता है, तो जहां पे अपने अपने लोग घर के त्याग कर दिए हैं और वह जो है एक समूह के साथ रहते थे, उसी को संघ कहा जाता है। पहाड़ी को काट कर बनाई गई गुफा, यह जो है कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है, स्थित है, याद रखिएगा। भिखुनी इन शरण स्थल में रहकर ध्यान क्या करती थी, ध्यान देती थी, याद रखिएगा, ध्यान मग्न करती थी। यह आप देख पा रहे हैं बिहार, जो कि आपका यहाँ पे इमेज के माध्यम से ये एनसीईआरटी का इमेज लिया गया है। कुछ यहाँ पे और भी है, यहाँ समझ लेते हैं। कुछ खास है आपके लिए, आश्रम व्यवस्था क्या है। आपसे पूछे जाएंगे जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला स्थान नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन में एक चरण से है। क्या है, जीवन में एक चरण से है। ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की जो है यह व्यवस्थाएं की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये जो थे यह अपेक्षा की जाती थी। इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करते थे। ध्यान दीजिएगा आगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी और उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना पड़ता था। ठीक है ना। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ाने की अनुमति नहीं थी तथा उन्हें अपने पतियों के द्वारा पालन किए जाने वाला आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था, जो कि यह कब की घटना है, तो आप याद रखेंगे उत्तर वैदिक काल की है। ठीक है ना, इसकी उत्तर वैदिक काल की। ठीक है। और इन्हीं कुछ क्रियाकलापों के आधार पर और भी बहुत सारे ऐसे कर्मकांड थे जिस आधार पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्ग थे उस समय के, वह क्या थे, इस धर्म से
बहुत क्या थे, क्रूर थे, गुस्से में थे। और इसी का क्या होता है फायदा, यह दो धर्मों को होता है जो कि आपने अभी जाना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। साथ ही आज का यह सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है आपका यह पढ़ेंगे आप अशोक के बारे में कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसे युद्ध का त्याग कर दिया, कैसे इन्होंने युद्ध का त्याग किया, क्या इनका रणनीति था, क्या इनका नीति था, इन सभी बातों पे हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि अशोक जो है ये कैसे एक क्रूर व्यक्ति से एक दयालु व्यक्ति तक पहुंचता है। तो आज के इस सेशन में उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। याद रखिएगा इसमें बहुत सारे आपको अभी फैक्ट जो हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से जानने हैं, लेकिन आपको हम बस अभी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो हम एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।